जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी भी नवरात्रि के पहले जो अमावस्या तिथि पड़ती है उस दिन कौन सा उपाय करें जिससे हमारे पितृ प्रसन्न हो जाए और अगर हमारे पितृ दोष है तो वो समाप्त हो जाए। और कई बार क्या होता है, कई लोगों के काम बनते ही नहीं है, कोई भी काम बन ही नहीं रहे हैं, बहुत परेशानी है, तकलीफ है, तो ये उपाय करने से वो समाप्त हो जाते हैं। साल में 4 बार नवरात्रि मनाए जाते हैं, 2 गुप्त नवरात्रि होती है, 2 बार सामान्य नवरात्रि मनाए जाते हैं। चैत्र और अश्विन माह की नवरात्रि सामान्य होते हैं जो ज्यादा प्रचलन में है। इसके अलावा माघ और आषाढ़ के नवरात्रि होते हैं जो गुप्त नवरात्रि कहे जाते हैं। इस बार जो नवरात्रि के पहले अमावस्या पड़ रही है वो सोमवार तिथि को पड़ रही है और जब भी अमावस्या तिथि सोमवार को आती है तो वो सोमवती अमावस्या उसे कहा जाता है। विवाहित महिलाएं इस दिन अखंड सुहाग के लिए व्रत रखती हैं, सुख समृद्धि और धन का भंडार भर रहे इसके लिए पूजा अर्चना आदि करती है। तो आप इस बार सोमवती अमावस्या के दिन कुछ उपाय करें जिससे आपके पितृदोष दूर होगा। करना क्या है, 1 कटोरी चावल ले लें, उसमें 1 कपूर का टुकड़ा डाल दें और उस कटोरी में चावल और कपूर को रात भर अमावस्या तिथि के दिन घर पर ही रहने दें। सुबह आपको एकम तिथि के दिन, जिस दिन नवरात्रा है, आपको घर के बाहर अपने पितरों का स्मरण करके इस कपूर को चावल समेत जला देना है। जब ये कपूर पूरा जल जाए तो इसको क्या करें, आप बाहर किसी भी पेड़ के छांव में जाकर डाल दें, इसको पक्षियां खा लेंगी। इस प्रकार के करने से आपके पितृदोष समाप्त होते हैं, जो भी आपके मार्ग में बाधाएं आ रही थी वो समाप्त होती है, आपके काम बनने लग जाते हैं। दूसरा उपाय है कि जब भी अमावस्या तिथि पड़े तो आपको क्या करना है, 1 लोटा जल ले लेनी है और जहाँ भी आपके पानी का स्थान है, जहाँ पीने का पानी आप स्टोर करके रखते हो, परिंदा हो, मिट्टी का मटका हो, कहीं भी जहाँ भी आप पानी को स्टोर करके रखते हैं वहाँ पर 1 लोटा जल आपको अलग से भर करके रख देनी है। उसको आपको अमावस्या से पहले दिन करनी है और उस जल को वहीं पर आप 1 दिन रहने दें। सुबह आपको क्या करना है, इस लोटे को उठा करके नहा करके स्नान आदि करने के बाद परिवार के पूरे जितने भी सदस्य हैं सबके हाथ लगवा लेने हैं और फिर आपको इस जल को ले जाकर शिव जी के मंदिर में चढ़ा देना है। आप देखेंगे आपके रुके हुए कार्य बनने लग जाएंगे और सारी परेशानियां धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगी। तीसरा उपाय आपको करना है कि जब भी अमावस्या की तिथि होती है तो उस दिन कोशिश करें, जहाँ भी आप जल भर करके रखते हैं, अगर नदी, तालाब, सरोवर के सामने दीपक जलाएं और अगर नहीं जा सकते तो आप अपने घर के परिंदे के सामने ही कम से कम 1 दीपक अपने पितरों का स्मरण करके जरूर जलाएं। आपके पितृ बहुत ही आशीर्वाद देते हैं और प्रसन्न होते हैं, आपका घर धन संपदा से भर जाता है। एक और उपाय है जो आपको अमावस्या तिथि के दिन करनी है। किसी भी अमावस्या के दिन तुलसी की जो सूखी हुई लकड़ियां होती है उसे आपको क्या करना है, पानी में घुमाकर, अगर आप उस तुलसी की लकड़ी वाले जल से, अगर आपके पास तुलसी नहीं है तो आप तुलसी की माला भी ले सकते हैं और उस जल से इस प्रकार घुमा ले, आपको उसमें छोड़ना नहीं है, सिर्फ घुमा लेना है और तुलसी के जल वाले जो पात्र है उसको भगवान जी के सामने आप रख दें। फिर इस जल से आप स्नान कर लें। आप देखेंगे जितने भी अमावस्या तिथि पड़ती है, चाहे सोमवती अमावस्या हो या शनिचरी अमावस्या हो, सबका फल आपको एक बार ही इस जल से स्नान करने के बाद मिल जाता है। आप अमावस्या के दिन कोशिश करें ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सूर्यदेव को अर्घ्य जरूर दें। इस दिन सूर्यदेव को अर्घ्य देने से पितर आपके प्रसन्न होते हैं और कम से कम अमावस्या के दिन आप पीपल के वृक्ष के पास 1 दीपक जरूर लगाएं और परिक्रमा लगाना ना भूलें। और आपको 51 या 108 परिक्रमा जरूर लगानी चाहिए। अपने पितरों का स्मरण करके आप अमावस्या तिथि के दिन अपने मुख्य द्वार पर दीपक जरूर से जलाएं और जल का छिड़काव जरूर करें। और जब भी अमावस्या तिथि सोमवार को आती है, इसे सोमवती अमावस्या कहते हैं। ये अमावस्या का व्रत जो होता है वो औरतें अखंड सुहाग के लिए, घर में सुख समृद्धि बनी रहे इसके लिए रखती है, घर में बरकत बनी रहे। सोमवती अमावस्या का धार्मिक ग्रंथों में विशेष महत्व है। इस दिन आपको जो भी उपाय मैंने बताए हैं, और इस दिन शिव जी और पार्वती जी की पूजा करने का भी विधान है। इस दिन शुभ मुहूर्त पर स्नान आदि करने के बाद इनकी पूजा करने से सभी प्रकार के पितृदोष दूर होते हैं और आपको अक्षय फल की प्राप्ति होती है। तो जो भी उपाय मैंने आपको अमावस्या तिथि के दिन बताए हैं, आशा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो मेरा वीडियो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।